हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक जागृति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मॉड्यूल 4 आईटीआई कोपा की जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हम मॉड्यूल 4 डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो इससे पहले हमारी जो ये प्लेलिस्ट है आईटीआई कोपा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करते हैं उसमें हमने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो प्लीज़ आप पहले जाके वो वाली वीडियोस देखिए एंड फिर हम जो है ये मॉड्यूल 4 का ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम मॉड्यूल 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो एग्जाम्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉड्यूल 4 से वो हम सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड ये वीडियो जो होगा वो बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो लेवल 1 के जो क्वेश्चंस हैं पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो डीवीडी को लेकर है। तो पहले मैं आपको डीवीडी का थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। तो डीवीडी क्या होता है? तो डीवीडी जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये होता है ताकि हम जो है इसमें डेटा स्टोर कर पाएँ एंड फिर हम सॉन्ग्स वगैरह जैसे प्ले करते हैं या वीडियोज़ प्ले करते हैं। तो डीवीडी अलग अलग तरीके के आते हैं एंड जो डीवीडी का जो साइज़ होता है जितना वो डेटा कितना होल्ड कर सकता है वो टिपिकल जो साइज़ होता है वो 4.7 GB होता है। ठीक है। अब डीवीडी में क्या होता है कि एक डीवीडी रोम होती है जिसमें हम सिर्फ डेटा जो है उससे पढ़ सकते हैं, हमको कुछ उसमें डेटा राइट नहीं कर सकते, ना हम उसका डेटा इरेज कर सकते हैं। एक जो होती है डीवीडी राइट करने वाली भी जो डीवीडी आती है तो उसमें हम डेटा राइट कर सकते हैं एंड राइट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो जो होता है पहले डीवीडी राइट के प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्निंग। तो डीवीडी बर्निंग क्या होती है कि हम डीवीडी पे अगर कुछ राइट करते हैं तो उसको हम डीवीडी बर्निंग बोलते हैं एंड ये दो तरीके से पॉसिबल होता है। एक होता है हमारा लाइव फाइल सिस्टम फॉर्मेट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कुछ डीवीडी पे हमको कुछ लिखना है तो हम कोई भी फाइल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जैसे हम बेसिकली पेन ड्राइव के साथ करते हैं। एंड इसमें मान लो हमने एक बार कॉपी पेस्ट किया तो हम हो सकता है कि हम दोबारा भी जो है वो कॉपी पेस्ट कर पाएँ। दूसरा होता है मास्टर्ड डिस्क फॉर्मेट। इसमें क्या होता है कि हमने अगर एक बार कॉपी पेस्ट कर दिया, एक बार हमने राइट कर दिया तो हम दोबारा उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि आपको जो भी फाइल राइट करनी है वो आप सिर्फ वन सिंगल टाइम पे कर सकते हो। तो आप एक पहले फोल्डर बना के सारी फाइल्स उसमें रख लो एंड उसके बाद वो बॉन्ड कर दो डीवीडी पे। तो ये इसका प्रोसेस होता है। तो चलिए ये डीवीडी का थोड़ा ओवरव्यू था। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा लेवल 1 का वो ये है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि टिपिकल डीवीडी की कैपेसिटी कितनी होती है 4.7 GB। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो गया। द सेकेंड क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। तो अभी मैंने बताया कि अगर हमको रिकॉर्ड करना है डेटा डिस्क पे या डीवीडी पे तो हम क्या उसको टर्म को क्या नाम देते हैं? प्रोसेस में डेटा रिकॉर्ड करना मतलब हमको डेटा राइट करना है डिस्क पे, उसको हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं बोर्डिंग। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बोर्डिंग। फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर विद ओएस। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो क्या करते हैं कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है के बीच में जो है एक इंटरफेस की तरीके से या एक मिडिल लेयर की तरीके से काम करते हैं। तो वो हमारा BIOS बायोस होता है जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। एंड BIOS क्या होता है? एक फर्मवेयर होता है। BIOS क्या होता है? एक फर्मवेयर होता है। तो यही जो BIOS की डेफिनेशन दी हुई है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं BIOS के ऊपर एक अलग से वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगी क्योंकि एक पूरा टॉपिक ही है। तो अभी आप बस इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो देख लीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ हमारा लेवल 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब लेवल 2 हमारा है, जो लेवल 2 के क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट। तो जो नीरो स्टार्ट स्मार्ट होता है ना वो क्या होता है? वो डीवीडी बर्न या सीडी बर्न में काम आता है। यानी हमको अगर सीडी या डीवीडी पे कुछ डेटा लिखना है तो हम उसके लिए नीरो स्टार्ट स्मार्ट का यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बर्न सीडी या डीवीडी। फिर विच क्वेश्चन 2 हमारा है विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। तो कौन सा सिस्टम जो ब्लूटूथ होता है वो बेसिकली क्या होता है कि हमको डेटा एक्सचेंज अलाउ करता है, डिवाइसेस डेटा एक्सचेंज अलाउ करता है डिवाइसेस के बीच में शॉर्ट डिस्टेंसेस पे।
और एक टाइम पे ब्लूटूथ से हमारी 8 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। तो ब्लूटूथ से अगर आपको कनेक्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, जैसे मुझे ऑप्शन दिखा रहा है ब्लूटूथ ऑफ, तो हमें को क्या करना होता है, ब्लूटूथ ऑन करना होता है। तो ये यूज़ होता है। तो सिस्टम कौन सा यूज़ करता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो ब्लूटूथ है वो रेडियो वेव्स का यूज़ करता है, ठीक है, रेडियो वेव्स का यूज़ करता है ब्लूटूथ। तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज यूज्ड एज एन ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइसेस। अब अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हो तो वो क्या होता है, एक पेयर की मांगता है ना। तो वो पेयर की मांगता है, जब आप उस पर क्लिक एक्सेप्ट करते हो या आपने आपके डिवाइस में पेयर की आ रही है, आप सामने वाले को बताते हो कि हाँ मेरी पेयर की ये है, तो वो डालता है सामने वाला, तब वो कनेक्ट करता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, वो जो पेयर की होती है उसको हम बोलते हैं पासकोड। इसको हम क्या बोलते हैं, पासकोड। तो ये बेसिकली इसलिए काम करता है, लाइक ऑथेंटिकेशन का काम करता है। तो मान लीजिए मुझे आपके जो ब्लूटूथ डिवाइस है, मुझे अपना ब्लूटूथ डिवाइस किसी दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करना है, तब वो दूसरे वाले ब्लूटूथ डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि वो मेरे ही ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर रहा है, ना कि किसी और के ब्लूटूथ डिवाइस से। उसके लिए क्या होता है कि हमको वो की डालनी पड़ती है, जिसको हम पासकोड भी बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, विच प्रोग्राम इज यूज टू इनेबल द डिवाइसेस टू वर्क विद ओएस। अब एक प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर पाए, उसके लिए यूज होता है, उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर। तो जब भी आप प्रिंटर को कनेक्ट करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने लैपटॉप से, तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपने नया प्रिंटर लिया तो आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो वो ड्राइवर क्या होते हैं, वो प्रिंटर के ड्राइवर्स होते हैं, तो वो डिवाइस ड्राइवर होते हैं। तो ड्राइवर की मदद से क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है अच्छा ये प्रिंटर है। अब अगर जैसे यूजर ने प्रिंट का कमांड दिया तो हमको जो अपना जो काम है क्या करना है कि हमको प्रिंटर को अलाउ करना है कि वो प्रिंट कर पाए। तो इसीलिए जो प्रोग्राम यूज टू एनेबल डिवाइसेस टू वर्क विद ओएस, उसके लिए हम यूज करते हैं डिवाइस ड्राइवर। What is the name of the smaller divisions made in hard disk? अब हार्ड डिस्क जो आपकी होती है वैसे राउंड होती है और उसमें क्या होते हैं, हम पार्टीशंस करते हैं। तो स्मॉलर डिवीजन मतलब ये हो गया कि हमें पार्टीशन करना है, लाइक उसका इंग्लिश का मीनिंग ही पार्टीशन होता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि स्मॉलर जो डिविजन्स होते हैं हार्ड डिस्क में, उसको हम पार्टीशन बोलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू ओपन CMOS सेटअप यूटिलिटी। तो CMOS जो सेटअप यूटिलिटी होती है वो हम किस की से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, तो उसका नाम होता है डिलीट की। अगर आप डिलीट की प्रेस करते हैं तो आप CMOS यूज ओपन कर सकते हैं। तो CMOS होता क्या है, तो बेसिकली जो आपका बायोस जो है जब लोड करता है डेटा, तो वो CMOS से इंटरेक्ट करता है। CMOS में हमारी बायोस की जो सारी सेटिंग्स होती है वो सेव होती हैं। एंड CMOS का फुल फॉर्म होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब सेवेंथ क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब हम डिलीट करते हैं सारा डेटा हार्ड ड्राइव से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो फॉर्मेट होगी, मतलब सारा डेटा उड़ गया कंप्यूटर का। तो इसीलिए जो प्रोसेस होता है जो डिलीट करने का सारा डेटा हार्ड ड्राइव से, उस प्रोसेस को हम कंप्यूटर की भाषा में फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अब हम लेवल 3 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेवल 3 में हमारा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ BIOS शैडो। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो BIOS शैडो है उसका पर्पस होता है कि हम रोम को कॉपी कर दें रैम में। तो जो BIOS होता है वो हमारा रोम में स्टोर होता है और वो क्या करता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और तभी हमको स्क्रीन दिखाई देती है। तो एक जो प्रोसेस होता है, जो हम कंप्यूटर में पावर बटन क्लिक करते हैं और उसके बाद जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देता है, तो उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसको बूटिंग बोलते हैं। एंड BIOS शैडो क्या करता है, उसी टाइम पे जो रोम से रैम में लोड करते हैं तो कॉपी करता है। तो BIOS शैडो होता है कॉपिंग रोम टू रैम। फिर सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर। तो हमें क्या करना चाहिए जब भी हमने कोई प्रॉब्लम फिक्स की है ना, या नया एप्लीकेशन इंस्टॉल किया या हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस की हमारे कंप्यूटर में, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए अपना कंप्यूटर। क्यों रीस्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमारा कंप्यूटर जो है वो सॉफ्ट बूटिंग कर सके। सॉफ्ट बूटिंग क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं ना तो वो सॉफ्ट बूट करता है खुद को।
तो वो सारी सेटिंग्स लोड करता है, वो पोस्ट परफॉर्म करता है, जिसको हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं, पोस्ट प्रोसेस परफॉर्म करता है। बायोस जो है वो सारी सेटिंग्स CMS से रीड करके लोड करता है। तो हमेशा ही जब हम कुछ भी चेंजेस करते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स प्रॉपर है कि नहीं, हमारे इंटरनल डिवाइसेस पे, एक्सटर्नल डिवाइसेस पे कुछ रॉन्ग इम्पैक्ट तो नहीं हो, तो हमें हमेशा उसकी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए जब हम चेंज करते हैं। तो ये थे हमारे मॉड्यूल 4 के क्वेश्चंस, एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 5, जो कि हमारा डॉस एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस अच्छे से समझ आए हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एक और चीज़ कि ITI स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, जिसका व्हाट्सएप लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूँगी। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे कुछ भी वीडियो चाहिए हो, या आपको कुछ डाउट हो, या आपको कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको जो यूज़फुल वीडियोज़ है वो हम लोग बना के आपको जो है वो दे पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक जागृति। तो थैंक यू।